हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बेसिकली होने वाला है मैं अपनी फैमिली के साथ, मतलब मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड और मेरा डॉग ओरियो। हम जा रहे हैं अलवर घूमने के लिए। एक रात, मतलब एक दिन और एक रात स्टे करेंगे। अभी बज रहे हैं 8:10 और 8:15 PM समथिंग। हाँ गाइस, हमारी फैमिली का कुछ प्लान ऐसे ही बनता है। इन चुटकी में हमारा प्लान बनता है ऐसे। हाँ, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या पहना था। मैंने टैंक टॉप सा पहना था ब्राउन से कलर का, और नीचे मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, और मैं ऐसे पड़ी हुई थी। एंड मेरे डैड इज लाइक, अलवर के लिए होटल बुक कर लिया। मैंने होटल बुक कर लिया और अब हम अलवर जा रहे हैं। मैं अजीब लग रही हूँ, आई नो, बट ओके गाइज, वेलकम बैक। हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ से अलवर बचा है 59 किलोमीटर्स। अभी हम लोग हैं तिजारा में। यहाँ पे बहुत सुंदर जैन मंदिर है। मेरे पापा मुझे बता रहे थे, मेरे पापा इज गूगल फॉर मी। ओके, तो यहाँ से जहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ से सिर्फ 30 मिनट का रास्ता है हमारे होटल का। मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आई नो, बट हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें लगा कि इसके आगे हमको कोई ढाबा नहीं मिलेगा खाने के लिए। एंड एक्चुअली मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आगे जाके थोड़ा जंगल टाइप से एरिया है। तो हम एक ढाबे पे रुक गए एंड हम लोग खाना खा रहे हैं। और यहाँ के रेट्स कितने हैं? 80 रुपये की दाल, 120 रुपये का पनीर बटर मसाला। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने एयरबीएनबी में। एंड मैं उस टाइम पे ये बोल रही थी कि होटल का खाना, ढाबे का खाना बेसिकली बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। एंड आई लव्ड इट, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सही खाना था। एंड फिर उसके 20 मिनट बाद हम लोग अपने एयरबीएनबी, अपने होम स्टे पर पहुंच गए। मैं अभी अपने कमरे में सो रही हूँ। पीस, आई विल सी यू ऑल टुमारो, ओके, बाय। गुड मॉर्निंग, मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड अभी हम लोग निकलने वाले हैं। लाइक 5-10 मिनट्स में हम लोग खा रहे हैं। तो यस, मेरे पापा द गिटारिस्ट। अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं किसी तो किले विले में, पता नहीं कौन सा किले में जा रहे हैं। पापा कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बाला किला। हम जा रहे हैं बाला किला। ओके, अभी मैं बताती हूँ हो क्या रहा है हमारे साथ, रुक जाओ। और बाला किला का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये एंट्री गेट, और ये एंट्री गेट जाता है उस जंगल सफारी के लिए। तो अब हम फंस गए। फिर हमने एक बंदे से पूछा, वो हमें बोलता कि नहीं, आप जा सकते हो, आपको इस टिकट विंडो से टिकट लेनी पड़ेगी, और 50 रुपये गाड़ी के, 10 रुपये पर पर्सन। और अभी मेरे पापा अंदर चले गए, पता नहीं क्यों, हमें तो सिर्फ टिकट लेनी थी। अब डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग जंगल सफारी कर रहे हैं, ठीक है। और वो जंगल सफारी में ये लोग बाला किला भी दिखाएंगे, और अगर हमारी किस्मत हुई तो हमें शेर वगैरह, टाइगर्स, लेपर्ड्स कुछ तो दिख जाएगा। Let's go। मैं थोड़ी देर बाद अपना ये डिसीजन रिग्रेट करने वाली हूँ इस जंगल सफारी पे जाने का, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट मस्ती। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। वो हमारी गाड़ी है, उसमें जाएंगे हम लोग। पंचमुखी रुद्राक्ष का पेड़ है बाला किला के अंदर, और मम्मी के हाथ में रुद्राक्ष है बहुत सारे, ले लिए मैंने। देखो नीचे पड़े हुए। ये कल्पवृक्ष एक ही है, अलवर में है, और ये 350 साल पुराना पेड़ है। ये तोप है, इसका आगे वाला पार्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रखा है जयपुर में। एंड ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये तोप 20% सोने की है, ठीक है, 20%। एंड ये जो चमक रहा है पूरा सोना है। और तुम कभी भी आ जाओ, सर्दी, गर्मी, बिल्कुल तपी हुई गर्मी, ये जो पार्ट है ना, ये हमेशा गर्म रहेगा, मतलब हमेशा ठंडा रहेगा। ये अभी भी ठंडा है। ये वो जो मैंने आप लोगों को बताया था, कटोरा वैली है। इसकी कटोरे जैसी शेप है। हम बाला किले में घूम चुके हैं। हमारा गाइड हमारे पास नहीं है, मेरे पापा नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क चल नहीं रहे हैं, फ़ोन मिल नहीं रहा है।
जहाँ से आए थे हम, सर पे धूप है, एकदम प्यास लग रही है ऊपर से। हम आ गए अपनी गाड़ी के पास। हमारा फुद्दू गड़िया गाइस, हमें कुछ नहीं दिखा, धूप में और तप गए, ये पसीने आ गए, सिर में पानी आ गया। ओहो, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट एकदम, सबको रेकमेंड करूंगी, सबको आना चाहिए। आओ और आओ टाइगर रिजर्व आओ और अपने 5,000 रुपए खराब करके जाओ। 5 तो नहीं, हमने 2,080 रुपए दिए थे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। पक्षी दिखे, डियर दिखा। डियर तो खेतों में देख लेते हैं, हम अपने खेतों में देख लेते हैं यार, बस और कुछ नहीं दिखा हमें। भूख भी लग गई गाइस, कुछ दिखा भी नहीं। भाई हमने मैंगो शेक और एक पेटीज ले लिया, मम्मी ने भी एक मैंगो शेक लिया बिकॉज भूख लग रही है अब। और ये थोड़ा सा खा के हम दोबारा कुछ कहीं घूमने जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि अभी बज रहे हैं 1:30 हो रखे हैं, 1:30 बज रहे हैं। और पहले ये खाएंगे फिर और घूमने जाएंगे। अभी आपने क्या पिया? मैंने भी राबड़ी पी। और ये भैया बनाते हैं यहाँ पे अलवर में, शॉप पे भैया बनाते हैं। इनकी दुकान का नाम है घाट की राबड़ी व कैरी और पुदीना की क्या है ये? पता नहीं, होगी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग मूसी महारानी की छतरी में हैं एंड दिस इज द व्यू। इतनी गर्मी है, थकी हुई इंसान में यार, मेरे को रियलाइज हुआ। अभी हम लोग फौजी राज ढाबा पे आए हैं खाना खाने के लिए एंड हमने ऑर्डर किया है दाल तड़का एंड तंदूरी रोटी मेरे लिए, तो मैं खाऊंगी। तो हमने खाना खा लिया और फिर उसके बाद हम लोग एक लेक जाने वाले थे, सिलसिरी लेक, और हमने कम से कम 30 किलोमीटर अप डाउन किया, लेकिन हमें वो लेक ही नहीं मिली। मतलब वो रास्ते पे हमें लेक ही नहीं मिली। तो अब हमें एक माउंटेन के टॉप पे एक व्यू पॉइंट दिखा इसके ऊपर, और इसका जो रास्ता है वो इधर से है, बहुत लंबा है, लेकिन मैं और मेरी मम्मी शॉर्टकट लेने का सोच रहे हैं। वो लंबा वाला रास्ता है और ये शॉर्टकट वाला रास्ता है। तो मैंने तो जूते पहन रखे हैं, मैं तो चढ़ जाऊंगी, अब देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग अलवर शहर के इधर सेल्फी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इतना लंबा कठिन ट्रैक के बाद, लंबा तो कुछ नहीं था, 5 मिनट का ट्रैक था, बट ओके, मतलब हाँ ठीक है, जो भी है। ये यहाँ से व्यू इतना सुंदर है ना, रुको मैं दिखाती हूँ। लाइक सो ब्यूटीफुल। वो माउंटेन रेंज है अरावली की, जहाँ से हम सफारी करके आए हैं, दैट्स दी सनसेट। एक और रेंज है, दिस इज़, यहाँ पे अलवर लिखा हुआ है, एंड दैट राइट देयर माय फ्रेंड्स इज़ द गाँव। दिस इज़ मी हैविंग फन। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये रास्ता ये जाता है घूम के, और ये जो रास्ता है ये था शॉर्टकट। हम इस वाले रास्ते से गए हैं। हम देखो चढ़ तो गए, अभी जब हम उस नॉर्मल वाले रास्ते से उतरे, क्योंकि उस रास्ते से उतरना थोड़ा मुश्किल था, तो हम इस रास्ते से उतर गए, ठीक है। तो ना हमें एक लेडी ने बुलाया, बोलती इधर आओ। मैं चली गई, तो बोलती कि आप उस रास्ते से कैसे चढ़े, और मैं इतनी बेशर्म हूँ, जैसे चढ़ते हैं वैसे चढ़ गई। बोलती नहीं अगर गिर जाते तो चोट लगती। बोलती अच्छा, गिर जाते तो किसकी जिम्मेदारी होती। फिर मैं चुप हो गई, क्योंकि और बदतमीजी नहीं कर सकती थी मैं। फिर मैं चुप हो गई। तो बोलती कहाँ से आए हो? मैं कहा हरियाणा से। बोलती घूमने आए हो? मैं हाँ। बोलती ठीक है जाओ। गाइज, ये आपके लिए चेतावनी है कि हमारे जैसे बेवकूफ़ ना बने एडवेंचर के मारे। आप फंस भी सकते हैं, हमें छोड़ दिया आप फंस जाएंगे। ऐसे शॉर्टकट रास्ते ना अपनाएं, ऐसे ट्रैकिंग में भी और ज़िंदगी में भी फंसोगे। ये जो रोड है, हम चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे, एंड दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे थे, और अब हम यहाँ पे आके रुक गए हैं बीकानेर में कुछ खाने के लिए, और मैं खा रही हूँ रसमलाई। गुड। अभी हम लोग गुड़गांव तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करने। कुछ क्या, मैं डोमिनोज ऑर्डर करने जा रही हूँ।
ऐसे क्यों बात कर रही हूँ आजकल, मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस. So I ended up getting McD because Domino's में 45 minutes की वेटिंग थी. Like 45 minutes. Hi guys, अभी मैं अपने बेड में लेटी हुई हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है घर वापस आके. टैनिंग हो गई है एक तो हाथों पे वो सफारी करके, और कुछ देखने को भी नहीं मिला एक डियर के अलावा. ठीक है, कोई बात नहीं. And yep, thank you so much for watching the vlog, and I think I'm gonna end it right here. Yep, thank you so much, and I'll see you all in the next one. Bye bye.